श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। वर्तमान परिस्थिति में कोरोना महामारी के कारण जो सारे विश्व में ये परिस्थितियां बन रही हैं, बाहर से सब बंद है लेकिन अंदर सब चालू है और अंदर चालू रह सकता है। और डिजिटल युग में ऑनलाइन सब तरह से हम कार्य कर रहे हैं, उसी तरह से तत्वज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए भी इसका विशेष उपयोग किया जा रहा है। इसी क्रम में अनेक संगोष्ठियों का आयोजन हो रहा है, अनेक वक्तागण प्रवचन भी दे रहे हैं। केवल ज्ञान टीवी, टोडरमल स्मारक ट्रस्ट के माध्यम से सबने मिलकर के एक 3 दिवसीय शिविर का आयोजन किया है, जिसके माध्यम से अनेक विद्वानों का लाभ हमें मिलने जा रहा है। इसी क्रम में मेरा विषय है, क्या वर्तमान समय में आत्मा का अनुभव हो सकता है? इस बात को लेकर के हमें चर्चा करनी है। 3 बातें हैं: वर्तमान समय, आत्मा और उसका अनुभव। वर्तमान समय से क्या तात्पर्य ले? यदि लंबी बात हम करें तो हमारे लिए वर्तमान समय है मनुष्य भव। 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करते हुए, पंच परावर्तन वाला परावर्तन करते हुए, जब जीव भव परावर्तन में मनुष्य पर्याय में आता है, हम मनुष्य पर्याय में आए हुए हैं। हमारे लिए ये मनुष्य पर्याय अभी वर्तमान समय है। तो इस वर्तमान समय में, अर्थात हमारे इस मनुष्य पर्याय में क्या आत्मा का अनुभव हो सकता है? दूसरा, वर्तमान समय का तात्पर्य है जो अभी की परिस्थितियां चल रही हैं। हम सभी अपने अपने घर में बैठे हुए हैं, बाहर सभी लॉकडाउन है, बीमारी फैल रही है, बहुत सारी परेशानियां दिख रही है। एक ही वर्तमान समय है। और यदि सूक्ष्मता से विचार करें तो जो प्रति समय परिवर्तन हो रहा है, उसमें जो हमारा एक एक समय वर्तमान समय है, ये वर्तमान समय है। यदि हम इन तीनों अपेक्षाओं से बात करना चाहें, क्या आत्मा का अनुभव हो सकता है? यदि एक उत्तर में, एक वाक्य में उत्तर दिया जाए तो हाँ, हो सकता है। दूसरा, आत्मा और उसका अनुभव। क्या है आत्मा? इस षड द्रव्यात्मक लोक में चेतन अचेतन द्रव्य, उसमें जो चेतन द्रव्य है, जैसे जीव कहते हैं, जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जाता है, वो जीव द्रव्य। और ऐसा जीव द्रव्य मैं हूं, हर एक का अपना अपना जीव द्रव्य, वो आत्मा। और तीसरी बात, अनुभव हो सकता है कि नहीं? अनुभव से क्या अर्थ है? अनुभव से अर्थ है उसी आत्मा को जानना, पहचानना और उसी आत्मा में लीन होना। जानना, पहचानना, लीन होना से तात्पर्य ही है वह आत्मा मैं ही हूं, ऐसा ही जानना, ऐसा ही मानना और ऐसा ही जान मान करके उसमें स्थिर होना, लीन होना, यही अनुभव है आत्मा का। उस आत्मा का अनुभवन है। हो सकता कि नहीं हो सकता है? प्रश्न क्यों उठ रहा है? प्रश्न इसीलिए खड़ा होता है जब आत्मा है
उस आत्मा का अनुभव करने की सारी परिस्थितियां मौजूद है तो भी नहीं हो पा रहा है, क्या कारण है? होता हुआ दिखता नहीं है। इसलिए हमें ये चित्त में प्रश्न खड़ा होता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता। सभी अपेक्षाओं से बात करते हैं हम। सबसे पहले वर्तमान समय मनुष्य पर्याय है। भैया, ये आत्मा का अनुभवन जिस आत्मा को करना है, जब वह आत्मा संगी पंचेंद्रिय अर्थात 5 इंद्रिय और मन सहित हो जाता है, पंचेंद्रिय की अवस्था में आ जाता है और संगी होता है, जब उसे सोचने समझने की शक्ति मिलती है और उस सोचने समझने की शक्ति में भेद विज्ञान की शक्ति आती है, तो वह कहीं भी कर सकता है। इसके लिए न क्षेत्र बाधक है, न काल बाधक है, न बाहर की परिस्थितियां बाधक हैं। जब इसके अनुभव करने की सामग्री मौजूद है तो कहाँ नहीं किया जा सकता है। आदरणीय बाबू युगल जी तो ऐसा कहते हैं, जैसे मूंगफली छीलकर खाना आ गया, वह आत्मा का अनुभव कर सकता है। क्या तात्पर्य है? मूंगफली छीलकर खाना आ गया का मतलब क्या? उसे भेद विज्ञान आया। जैन दर्शन के भेद विज्ञान का अर्थ ये भिन्न भिन्न है, इतना जानना मात्र नहीं है। जैन दर्शन के भेद विज्ञान का अर्थ है भिन्न भिन्न जानने के बाद में उसमें से जो मैं हूं उसे ग्रहण करना। जिसने मूंगफली छीली और छीलने के बाद में छिलका फेंकने लायक है और उसमें से मिगी ग्रहण करने लायक है, ऐसा समझ करके मिगी का जिसने ग्रहण कर लिया, जब वह मिगी ग्रहण करने की इतनी उसकी ताकत है, इसका अर्थ वो भेद विज्ञान कर सकता है, छोड़ने योग्य को छोड़ सकता है, ग्रहण करने योग्य को ग्रहण कर सकता है। इतनी शक्ति, इतनी ताकत जिसमें है, इसका अर्थ जिस तरह से बाहर में ये किया जा सकता है, अंदर में क्यों नहीं किया जा सकता। और वर्तमान स्थिति, वर्तमान समय की हम बात कर रहे हैं अपने लिए, तो वर्तमान समय में मनुष्य पर्याय में है। जब चारों गति के संगी पंचेंद्रिय जीव आत्मा का अनुभव करके सम्यक्त्व की प्राप्ति कर सकते हैं, बाकी के भव या गतियों में तो मात्र सम्यक दर्शन तक की स्थिति है। तिर्यंच कदाचित 5वें गुणस्थान तक पहुंच सकता है, लेकिन एक मनुष्य भव, एक मनुष्य पर्याय ऐसी है, इसमें महाव्रत अंगीकार करके मुनि अवस्था धारण करते हुए आत्म साधना करके अरहंत और सिद्ध मुक्ति तक की यात्रा इस भव में, मनुष्य भव में पूर्ण की जा सकती है। ऐसा मनुष्य भव जब मिला हुआ है तो इस वर्तमान समय में आत्मा का अनुभव न हो सके, क्यों नहीं हो सकता? सर्वोत्कृष्ट समय है ये पर्याय, मनुष्य पर्याय सर्वोत्कृष्ट पर्याय है। आदरणीय बाबू भाई मेहता, कुंद कुंद कांत तीर्थ सुरक्षा ट्रस्ट के संस्थापक अध्यक्ष, वो तो ऐसा कहते थे, जब पूंछ वाला सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है तो मूंछ वाले को क्यों नहीं हो सकता है? पूंछ वाला माने पशु। जिस पशु को हम अज्ञानी समझते हैं, जब उस पशु में इतनी सामर्थ्य है, तब ये मूंछ वाला मनुष्य क्यों नहीं कर सकता है? नरक का नारकी अत्यंत प्रतिकूलताओं में पड़ा हुआ है, जब वो सम्यक्त कर सकता है तो मनुष्य को कहाँ इतनी प्रतिकूलताएं हैं। और स्वर्ग के देवादिक अनेक अनुकूलताओं में पड़े हुए वे भी कर लेते हैं। इसका अर्थ अनुकूलता, प्रतिकूलता, गति, बाहर की पर्याय, ये कहीं रंच मात्र में बाधक नहीं है। काल की अपेक्षा बात की जाए तो कौन से काल में? काल कोई भी होवे,
यदि संगी पंचेंद्रिय योग्य वर्तमान में हमारी स्थिति बन गई, इतना सामर्थ्य यदि हमें आया हुआ है, तो वह निश्चित रूप से कर सकते हैं। मनुष्य हुए, मनुष्य पर्याय में आए, लेकिन हर मनुष्य की वर्तमान की समस्या होती है, क्या करे, समय ही नहीं मिलता है। बिजनेसमैन हो गए हैं सभी, बिजीनेस इतने बिजी है, हम यहां तक कह देते हैं कि मरने तक की फुर्सत नहीं है। भैया, मरने के लिए फुर्सत निकालने की जरूरत नहीं है, समय आएगा तो अपने आप वो होगा। लेकिन कहने में हम कहते हैं मरने तक की फुर्सत नहीं है। आप कहाँ की आत्मा की बात कर रहे हैं? जब ऐसा हम कहते हैं कि भैया समय नहीं है, हाँ जरूर, ये पंचम काल की स्थिति ऐसी होती है। यहाँ पंचम काल में जन्म लिया है, इसका अर्थ इतना पुण्य नहीं है हमारा कि बिना कमाए हमको मिल जाएगा। पंचम काल में आए हैं, जन्म लिया है, तो कमा करके ही खाना पड़ेगा, बिना कमाए मिलने वाला नहीं है, कमाना पड़ेगा। उसके लिए आवश्यक है वो करना पड़ेगा। घर गृहस्थी, व्यापार धंधा, समाज, देश, बहुत सारी बातें हैं और इसलिए हम अनेकों बार ये कहते हैं कि समय नहीं मिलता है। सचमुच समय रुचि के अनुसार निकलता है। जिसको जिस काम की रुचि होती है वह उस काम के लिए अवश्य समय निकाल लेता है। इसलिए यदि रुचि होती है तो समय निकल जाता है, रुचि नहीं है तो समय नहीं निकलता, कोई बात नहीं है। लेकिन पुनः वर्तमान समय की बात करते हैं। वर्तमान समय ऐसा हुआ है जिसके कारण से लॉकडाउन, स्टे होम, बाहर मत निकलो, अपने अपने घर में ही रहो, सुरक्षित रहो, इसकी ये बराबर प्रयास चल रहा है। अब हम घर में बैठे हुए हैं, अब तो हमारे पास समय ही समय है ना। अब तो इस बात की शिकायत नहीं रही कि साहब समय नहीं मिलता है, क्या करें। इसलिए वर्तमान समय सर्वाधिक अनुकूल है। तीसरी बात, तीसरे समय की हम बात कर रहे थे, एक समय की वास्तव में देखा जाए तो अनुभव वर्तमान समय में ही होता है, क्योंकि भूतकाल का समय तो नष्ट हो चुका है, भविष्य का समय तो अभी आया नहीं है, तो हमारे सामने तो वर्तमान का ही समय है। इसलिए उस वर्तमान समय में ही आत्मा का अनुभव होता है। तो सचमुच देखा जाए तो ये समय, वर्तमान का समय सब तरह से बहुत अनुकूल प्राप्त हुआ है और इसमें हम करना चाहें तो निश्चित रूप से आत्मा का अनुभव हो सकता है। क्यों नहीं हो? जिसे करना है, जिसका करना है, जैसे करना है, वो सब कुछ उपलब्ध है। तो उपलब्ध है तब फिर क्यों नहीं हो सकता? पहले ही मैंने कहा कि यदि कहीं कमी है तो वास्तव में रुचि की कमी है। इसलिए अमृतचंद्र आचार्य ने समय सार की 23वें कलश में यही प्रेरणा देते हुए कहा, अहि कथमपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन अनुभव भव मूर्ते पार्श्ववर्ती मुहूर्तम पृथगथ विलसंतम स्वम समालोक्येन तजसि झगिति मूर्त्या साकमेकत्वमोहम्। अयि कथमपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन, या कैसे भी मर पच करके भी तत्व का कौतूहली बन। कहते थोड़ा कुतूहल, जगत में तो हमारा बहुत कुतूहल होता है। वैसे हम घर से बाहर निकलते कि न निकलते पता नहीं है, परंतु जब ये कह दिया कि अब घर से निकलना मना है, बाहर नहीं निकलना है, अब हमारे अंदर कुतूहल शुरू हो जाता है। बंद कर दिया, देखे बाहर क्या है। रोज हम टीवी में, समाचार में देखते हैं बहुत से लोग निकलते हैं। भैया क्यों बाहर निकले हैं? घर में बैठे बैठे बोर हो रहे थे, देखे बाहर कैसा है। कोई कोई तो ये कह रहा है कि बाल बच्चों परिवार सहित निकला। पूछा भी क्यों निकले हो? ये बच्चों को लॉकडाउन दिखाने के लिए आया हूं।
क्यों? क्योंकि कुतूहल, जिज्ञासा, जगत की जिज्ञासा, जगत का कुतूहल इतना पड़ा हुआ है, उसके प्रति कुतूहल से उन बातों को जानने में जब लगे हुए हैं, वैसा यदि हमें तत्व का कौतूहल जाए, आचार्य तो कहते भैया कुतूहलता से ही, भैया कौतूहल से ही एक बार अपनी तरफ देख तो सही। और ये कार्य तो ऐसा है मर पचकर भी करने, और मर पच के करने का तात्पर्य है सारा पुरुषार्थ। सर्वप्रथम यदि कुछ करने लायक है इस मनुष्य भाव में जीव के लिए, अपने आप के लिए, पुरुषार्थ सिद्धिपाय में तो अमृतचंद्राचार्य कहते हैं तत्प्रादौ सम्यक्त्वम समुपाश्रयणीय अखिल यत्नेन, सारा प्रयत्न इस सम्यक्त्व की प्राप्ति के लिए लगा देना चाहिए। कथमपि मृत्वा, सरल उपाय है, कठिन नहीं कह रहे हैं। क्या करना? अनुभव भव मूर्ते पार्श्ववर्ती मुहूर्तम, मुहूर्तम एक मुहूर्त के लिए 48 मिनट कह रहे, वो तो बहुत बड़ी बात हुई 48 मिनट की, उतनी देर के लिए मूर्ते है पार्श्ववर्ती भाव। ये जो मूर्तिक देह, जैसे हम अपना जानकर अपना मानकर बैठे हुए हैं, इसी देह देवल में वो चैतन्य स्वरूप आत्मा हम विराजमान है, हम रह रहे हैं, पर इस देह के पार्श्ववर्ती पड़ोसी बनो थोड़ी देर के लिए। ये मूर्तिक देह, इसे पृथक करके ये मेरा पड़ोसी है, पार्श्ववर्ती, एक मुहूर्त के लिए इसके पड़ोसी बन जाओ। ये मैं नहीं हूं, ये मेरा नहीं है, बस मैं इसमें रहता हूं, ये तो मेरा पड़ोसी है, ऐसा मान करके यदि एक मुहूर्त के लिए यदि हम अपने उपयोग को वहां से हटा करके अपने आत्मा पर ले जाते हैं, पृथगच्छ विलसंतम सम समालोकेन तेजस्वी झगिति मूर्तियां साकम एकत्व मोहन। अनादिकाल से इस देह में जो एकत्व बुद्धि हमारी चली आ रही है, वो निश्चित रूप से छूट सकती है। पार्श्ववर्ती मुहूर्तम, बहुत अच्छा पद्यानुवाद दिया इसका। निज तत्व का कौतूहलीयर पड़ोसी बन देह का, ये आत्मन जैसे बने अनुभव करो निज तत्व का। जब भिन्न पर से सुशोभित लख स्वयं को तब शीघ्र ही तुम छोड़ दोगे देह से एकत्व के इस मोह को। पड़ोसी बन देह का, यहाँ पड़ोसी शब्द का प्रयोग किया, इसमें बहुत मर्म है। पड़ोसी बनने का तात्पर्य क्या? पड़ोसी के साथ हमारा क्या व्यवहार होता है? पड़ोसी पर कोई आपत्ति आती है तो उसकी सहायता करते हैं, सहयोग करते हैं, उसकी सुरक्षा करते हैं। पड़ोसी के घर में आग लगी तो उसे बुझाते भी हैं। क्यों बुझाते हैं? क्योंकि पड़ोसी के घर की आग नहीं बुझाएंगे तो हमारे घर में भी आग लगने वाली है, इसलिए बुझाते हैं। परंतु पड़ोसी के घर की आग बुझाते हैं, पड़ोसी को भोग सामग्री चाहिए हो तो हम भोग सामग्री नहीं देते हैं उसे। यह बहुत जीवन आवश्यक कदाचित किसी दिन खाने पीने के लिए ना हो तो दे दे, अलग बात है, परंतु टीवी, एसी, मोटरसाइकिल और ये मांगने लग जाए, तुम कहते भैया। इसी तरह देह को पड़ोसी बनाना है। पड़ोसी को जितना आवश्यक है भले ही उतना दे दे, भूख लगी खाना दे दे, प्यास लगी पानी दे दे। यदि भूख लगे, प्यास लगे और यथा समय यथा योग्य नहीं किया, आकुलता व्याकुलता बढ़ेगी, फिर आत्मा पर उसका असर निश्चित रूप से आने लगेगा। इसलिए यथा योग्य देना, यथा योग्य करना। परंतु भोग सामग्री की, 5 इंद्रिय विषय भोगों की सामग्री उसे पहुंचाने लग जाए तो उचित नहीं है। ऐसा उसे पड़ोसी बना करके उसमें रहने वाला चैतन्य तत्व स्वरूप आत्मा मैं हूं, उसका यदि हम लक्ष्य करते हैं तो निश्चित रूप से उसका अनुभव हमें हो सकता है। करने की आवश्यकता है। छड़ाला में लिखा, जिन परम पैनी सुबुद्धि चैनी डारी अंतर भेदिया,
वर्णादि अनुरागादिते निज ज्ञान को न्यारा किया। अपने आप को न्यारा, वर्णादि अनुरागादिते निज भाव को न्यारा किया, अपना भाव। अभी हम देह की बात कर रहे थे, लेकिन देह से थोड़ा अंतर जाते हैं तो मोह राग द्वेष के परिणाम हैं। अब मोह राग द्वेष के परिणाम हमारी चित्त में आने लगते हैं, लेकिन कहते वो परम पैनी सुबुद्धि छैनी, उस हमारे ज्ञान रूपी छैनी से हम अच्छी तरह से निर्णय करें कि जड़ देह, ये तो मूर्तिक देह, ये तो मेरी नहीं है, लेकिन मोह राग द्वेष के विकारी भाव ये भी नहीं है, ये तो उत्पन्न होते हैं और चले जाते हैं, पर के लक्ष्य से होते हैं और पर का लक्ष्य छूट गया तो चले जाते हैं, रहने वाले नहीं है। विभाव का सर्वदा सद्भाव रहता नहीं है और स्वभाव का कभी अभाव नहीं होता है। ये तो आने जाने वाले रागादि के परिणाम, और उसके पीछे ज्ञान दर्शन और आनंद स्वभावी आत्मा त्रिकाल एक रूप रहता है उसके अंदर में। फिर भी लगता है कि कैसे कैसे हो, हम तो जब भी दिखते हैं तो हमें तो देह दिखाई देती है, और आंख बंद करके अंदर देखते हैं तो मोह राग द्वेष के परिणाम ही दिखाई देते हैं। कहाँ दिखता है दिख सकता है, दिखता है। पानी में हमारा प्रतिबिंब दिख सकता है क्या? दिखता है क्या? पानी में प्रतिबिंब दिख सकता है, अपना चेहरा दिख सकता है पानी में? हम देखने जाते तो दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिखता? पानी में हमारा चेहरा दिख सकता है, दो शर्त हैं। पहली शर्त, पानी स्वच्छ होना चाहिए, और दूसरी शर्त है पानी स्थिर होना चाहिए। पानी यदि मैला होगा तो उसमें चेहरा नहीं दिख सकेगा, और पानी यदि हिल रहा है, स्वच्छ तो है लेकिन यदि उसमें लहरें उठ रही है तो नहीं दिखेगा। स्वच्छ और स्थिर होगा तो बिल्कुल स्वच्छ स्पष्ट रूप से हमारा चेहरा दिखाई दे सकता है। ऐसे ही हमारे परिणाम ये देह में हूं, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार ये मेरे हैं, इसी तरह से इन पर पदार्थों के संयोग से मलिन हो रहा हो। हमारे श्रद्धा ज्ञान चारित्र में यदि हम इन सब का मैं तरीके स्वीकार करके रखा हुआ हो तो उसमें तो आत्मा दिखाई देने वाला नहीं है। कदाचित हमने इससे लक्ष्य हटा लिया और अंदर आए और विकल्पों का जाल, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मोह राग द्वेष, इसके कारण से यदि चंचलता होगी तो फिर भी आत्मा का अनुभव होने वाला नहीं है। जिस तरह से पानी को स्वच्छ और स्थिर करने की आवश्यकता है, ऐसे ही उपयोग को भी स्वच्छ और स्थिर करने की आवश्यकता है। कैसे करें? 144वीं गाथा की टीका में अमृतचंद्र आचार्य ने लिखा, सर्वप्रथम क्या करना? प्रथम तो श्रुत ज्ञान के अवलंबन से ज्ञान स्वभावी आत्मा का निर्णय करके, फिर प्रकट प्रसिद्धि के लिए, मैंने दो स्थितियां ली उन्होंने। पहले नक्की तो करो मैं कौन हूं। जिस आत्मा का अनुभव करना है वह आत्मा है कौन, कैसा है आत्मा, इसका अनुभव तो निर्णय तो नक्की तो करे। कैसा नक्की करे? कहां से जाने, कैसे जाने? एक ही उपाय है, श्रुत ज्ञान के अवलंबन से, अर्थात जिनवाणी का अध्ययन करके, आगम का अभ्यास करके, जिनवाणी ने जिसका निरूपण किया, जिनवाणी का अर्थ जिन्होंने स्वयं आत्मा का अनुभव किया है, ऐसे आत्मा का अनुभव पूर्ण स्वरूप जानने वाले केवली भगवान की वाणी, और उसी वाणी का अनुसरण करते हुए हमारे आचार्य आत्मा का अनुभव करने वाले, उन्होंने जैसा कहा वो श्रुत ज्ञान, उसके माध्यम से, श्रुत ज्ञान के अवलंबन से क्या निर्णय करना? आत्मा कैसा आत्मा? ज्ञान स्वभावी, देह नहीं, मोह राग द्वेष के जो परिणाम आ रहे वो नहीं, इन सबके बीच ज्ञान स्वभावी आत्मा का निर्णय, इन सबको जानने वाला, मात्र जानने देखने वाला,
वो जानने देखने वाला जो है वो आत्मा। ऐसा करके पहले अच्छी तरह से निर्णय करना पड़ेगा। अभी मैं बात कर रहा था पानी में एक चेहरा दिख सकता है कि नहीं, ऐसा ही हमारे वर्तमान श्रद्धा ज्ञान चारित्र के परिणामों में पर्याय में आत्मा का अनुभव हो सकता है कि नहीं। पानी में चेहरा दिखाई देने के लिए पानी को स्वच्छ करना और स्थिर करना जरूरी है। क्या उपाय उसका? जैसे यहां 144वीं गाथा की टीका में कहा श्रुत ज्ञान के अवलंबन से, उसी तरह योगसार प्रावृत अमित गति आचार्य का उसमें भी लिखा आगमेन अनुमानेन ध्यानाभ्यास रसेन च त्रेधा विशोधयन बुद्धिम ध्यानम आपनोति पावनम। 3 उपाय, आगमेन अनुमानेन ध्यानाभ्यास रसेन च। आगम से, जिनवाणी में जैसा आत्मा का स्वरूप कहा वैसा आत्मा का स्वरूप पढ़कर सुनकर समझकर पहले निर्णय किया, आगमेन। लेकिन यदि शास्त्र का अकेला पढ़ा हुआ है या सुना हुआ है, दूसरे का कहा हुआ, उससे निर्णय अपना नहीं होता है। क्या निर्णय करे? जैसा वो शास्त्र में लिखा कहा गया वैसा ही है कि नहीं, स्वयं अनुमान करे। मैं अनुभव करता हूं, ये देह तो मैं नहीं हूं, ये राग द्वेष के परिणाम भी आने जाने वाले हैं, लेकिन सबके बीच जानन 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 स्वभाव हमारा निरंतर रहता है। इसका अर्थ हमारा ज्ञान स्वभाव होना चाहिए। पानी अग्नि के संयोग में आने पर गर्म होता है, पानी में कीचड़ मिलने पर वह गंदा हो जाता है, लेकिन अग्नि के संयोग से अलग निकालते, कीचड़ से दूर करते हैं तो स्वच्छ होता है, शीतल होता है। इससे हम अनुमान कर सकते हैं कि जब गंदगी मिली हुई है उस समय भी स्वच्छता और शीतलता, निर्मलता और शीतलता उसका स्वभाव है। ऐसा ही देह के संयोग में मूर्तिक दिखाई दे रहा हो, राग द्वेष के परिणामों में मलिन दिखाई दे रहा हो, लेकिन तब भी अनुमान से हम अच्छी तरह से निर्णय कर सकते हैं कि वह ज्ञान स्वभावी है, आगमेन अनुमानेन। और इतना करने मात्र से काम नहीं चलेगा, सुना और समझ लिया ऐसा नहीं होगा। विचार एकांत में बैठ करके ध्यानाभ्यास रसेन च, जो कहा हुआ है वो ऐसा ही है। पानी को स्वच्छ करना हो चाहे ठंडा करना हो, उपाय क्या? जिन संयोगों में हो संयोगों से हटा करके छोड़ दो कुछ समय के लिए, कुछ मत करो। ऐसा ही अब शांत छोड़ दिया, ध्यानाभ्यास रसेन च, यही मैं हूं। जो द्रव्य संग्रह की गाथा आदरणीय डॉक्टर साहब आजकल बहुत उसे याद करते, ध्यान की चर्चा करते हुए, बोलो नहीं सोचो नहीं चेष्टा भी कुछ मत करो, सोचो नहीं बोलो नहीं चेष्टा भी कुछ मत करो, और एक सहज आत्मा आत्मा में लीन हो जाए। ऐसा करने पर सहज ही उसका अनुभवन हो सकता है, नहीं हो सकता ऐसा नहीं है। चूंकि ये हमारा ही कार्य है, स्वयं का कार्य है, स्वयं में करना है, इसलिए निश्चित रूप से कठिन नहीं है। ध्यानाभ्यास रसेन च त्रेधा विशोधयन बुद्धि, 3 प्रकार से बुद्धि का यदि विशोधन करते हैं, ध्यानम आपनोति पावनम। और 144वीं गाथा की टीका में आगे कहा श्रुत ज्ञान के अवलंबन से ज्ञान स्वभावी आत्मा का निर्णय करके फिर प्रगट प्रसिद्धि के लिए, प्रगट प्रसिद्धि ये तो हमने अभी एक विकल्पात्मक ज्ञान में नक्की किया कि हाँ ऐसा आत्मा मैं हूं, अब उसकी प्रगट प्रसिद्धि में अब अनुभव उसका करना। तो क्या करना? जो वर्तमान समय की बात आ रही थी, अभी वर्तमान समय में हमारे पास मति ज्ञान श्रुत ज्ञान 2 उपयोग हैं, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान। और ये मति ज्ञान श्रुत ज्ञान के माध्यम से सारे पर पदार्थों को जानने में हमारा उपयोग लगा हुआ है, तो वहां से समेटने की आवश्यकता है। इसलिए वहां लिखा 5 इंद्रिया और मन के माध्यम से पर पदार्थों में जाती हुई इस मति ज्ञान तत्व की बुद्धि को समेटकर स्वसन्मुख किया। मति ज्ञान तत्व को स्थिर करना, बाहर से छोड़ करके। धर्म के 10 लक्षण में शायद उत्तम ब्रह्मचर्य के उसमें एक वाक्य लिखा डॉक्टर भारिल जी ने, दुनिया ये कहती है झूठा है संसार, आंख खोल कर देख लो। और वो कहते हैं
साचा है आत्मा, आंख बंद कर देख लो। आंख खोलकर देखना चाहते, आंख खोलेंगे तो बाहर की दुनिया दिखने वाली है। 5 इंद्रिय मन का विस्तार करेंगे तो बाहर जाएंगे। इनसे उपयोग मति ज्ञान तत्व को निकाल करके आत्मसन्मुख किया, आया यहां पर, लेकिन वो श्रुत ज्ञान आ जाता है। तो श्रुत ज्ञान में पर संबंधी विकल्प चल रहे वो तो बहुत बाधक हैं, लेकिन पर संबंधी विकल्प नहीं। अब यहां आने के बाद यदि आत्मा के संदर्भ में भी आत्मा व्यवहारने से कैसा है, निश्चयने से कैसा है, इस तरह के विकल्प यदि नए संबंधी चल रहे वो श्रुत ज्ञान में, कहते उन सारे नए विकल्पों को भी शांत करते हुए श्रुत ज्ञान तत्व को भी जब हम आत्मसन्मुख करते हैं तो निश्चित रूप से वह आत्मा में स्थिर होकर के आत्मा का अनुभव तत्काल अनुभव में आता है। क्योंकि स्वयं है ना, जिसे करना है वह है और जिसका करना है दोनों है, तो क्यों नहीं हो सकता है। भारिल जी ने लिखा, आत्मा का अनुभव तो भैया एक कप चाय बनाने से भी सरल है। एक कप चाय बनाना कठिन है, ये आत्मा का अनुभव सरल है। ये क्यों? ये चाय बनाना तो बाहर का काम, और उसमें 10 तरह की चीजें चाहिए। तपेली चाहिए, पानी चाहिए, चाय पत्ती चाहिए, शक्कर चाहिए, दूध चाहिए, गरम करने के लिए सब साधन चाहिए, गैस चाहिए, चूल्हा चाहिए। ये सब हुआ और सिर्फ माचिस नहीं हो या लाइटर नहीं हो जिससे शुरू किया जाए, इतनी सी चीज रह गई तो बाधा आ सकती है। आत्मा का अनुभव करना है, क्या चाहिए? जिस आत्मा का अनुभव करना है वो चैतन्य स्वरूप आत्मा अंतरंग में विराजमान है, और जिस श्रद्धा ज्ञान चारित्र से उसका विषय बनाना है वो श्रद्धा ज्ञान चारित्र में से प्रति समय पर्याय निकल रही है। बस इतना सा ही तो करना है। वो श्रद्धा ज्ञान चारित्र की वर्तमान पर्याय जो पर का लक्ष्य कर रही है, बस उस पर के लक्ष्य से हटा करके ये चैतन्य स्वरूप आत्मा ही मैं हूं, बस उसकी तरफ लगाना, इतना मात्र काम करना है। बाहर से न कुछ लाना है, न कहीं जाना है। कितना सहज है। सहज होते हुए भी सिर्फ रुचि की कमी के कारण से हमारा ध्यान उधर जाता नहीं है। इतना सा काम करना है, अपना लक्ष्य अपनी ओर लेकर के आना है। श्रद्धा ज्ञान चारित्र की परिणति हमारी, और उसे लगाना भी हमारे आत्मा की तरफ ही है। कोई कहे कि हम अपने उपयोग को एकाग्र करके आत्मा की तरफ ले जाएं और वहां जाने पर आत्मा दिखाई न दे तो, बहन श्री के वचनामृत में एक बोल आया, जाग तो जी ऊबो छे ते क्या जाए प्राप्त ज थाए। जाग तो जी ऊबो छे, या ये तो जागृत प्रति समय खड़ा है। कोई जिन मंदिर जावे और ये कहे कि वे मंदिर जाएं और भगवान दर्शन न दे तो, अरे मंदिर जाए भगवान दर्शन क्यों नहीं देंगे? क्योंकि नहीं अभी दर्शन नहीं दे रहे हो तो, अरे भगवान तो सदैव विराजमान है, दर्शन देने के लिए सदैव तैयार है। हम जाकर के दर्शन करें तब तो। इसी तरह से हमारा भगवान आत्मा भी हमारे लक्ष्य में, हमारे उपयोग में आने के लिए प्रति समय तैयार है। आप कोई कहे कि किसी समय श्रद्धा ज्ञान चारित्र की पर्याय उत्पन्न न हो तो, ऐसा भी संभव नहीं है। प्रत्येक गुण की प्रति समय एक एक पर्याय होने ही वाली है, और ये हमारी पर्याय हैं, और वो हमारी पर्यायों में वास्तव में हमारा आत्मा ही प्रति समय आ रहा है ख्याल में। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। अरे आबाल सुलभ आबाल अरे गोपाल, सबको सुलभ चिन्मय अभिराम। ये चैतन्य स्वरूप आत्मा आबाल गोपाल सबको प्रति समय अनुभव में आ रहा है। ज्ञान की प्रतिकल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्मा राम उसमें प्रति समय झांक रहा है। झांक रहा है का मतलब, कभी कभी हमारे घर में मेहमान आते हैं और छोटे बच्चे हो और ज्यादा शैतानी करने वाले हो, तो हम बच्चों से कहते हैं या मेहमान बैठे हैं तब तक सामने मत आना, थोड़ा
अंदर के कमरे में रहना। अब बच्चे तो बच्चे होते हैं, वो आकर के धीरे से पर्दे की आड़ से झांकते हैं और झांकते हैं। अब मेहमान बैठे हैं और झांक रहे हैं, और कोई चालाक बालक होते तो क्या करते हैं, ऐसा झांक लेते हैं कि मेहमान देख ले, निगाह पड़े उनकी। क्यों? तो निगाह पड़ेगी तो बुला लेंगे। ऐसा ही हमारी ज्ञान दर्शन चारित्र की प्रकट होने वाली पर्याय ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग झांकता उसमें आत्म राम, उसमें आत्मा राम भी झांक रहा है। ऐसा झांक रहा है कि कभी तो बुला लेगा ये। लेकिन हमारी ये श्रद्धा ज्ञान चारित्र की परिणतियां निरंतर पर की ओर लगी हुई है, जो इस ओर देखती नहीं है। अंदर आत्मा बैठा हुआ है और उस तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। बस इतनी सी हमारी कमी है, जिसके कारण से हमें अनुभव नहीं हो पा रहा है। गुरुदेव के एक उद्धरण के साथ और एक कलश, 14वां कलश है, उसके पद्यानुवाद के साथ हम अपनी चर्चा पूरी करेंगे। एक वितराय विज्ञान में उद्धरण दिया था गुरुदेव का, सम्यक दर्शन ये हमें गारंटी देता है, तुम मुझे धारण करो, मैं तुम्हें मुक्ति में लेकर के जाऊंगा। ये सम्यक दर्शन हमें गारंटी देता है। उसके बाद गुरुदेव ने आगे लिखा, सम्यक दर्शन तो ये गारंटी देता है कि मुझे धारण करो तो मैं मुक्ति में लेकर के जाऊंगा, लेकिन तुम्हें धारण कैसे करे? कहले हाँ, आत्मा हमें गारंटी देता है कि तुम हमारे पास आ जाओ और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की निधियां ले लो। सहज है, निश्चित रूप से ये गारंटी है आत्मा की। आत्मा के पास जाए और ये न मिले, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। बहन श्री ने तो यहां तक लिखा, हम रुचि पूर्वक एकाग्रता से आत्मा का लक्ष्य करें और आत्मा का अनुभव न हो तो 14 ब्रह्मांड को शून्य होना पड़ेगा, क्योंकि वस्तु स्वरूप है। 23वें कलश में लिखा, किम अनुपलब्धि किम च उपलब्धि भाति किम, जिसका अनुवाद करते हुए बनासदास जी ने कहा, प्राप्ति हुई है न हुई है ऐसा तो विचार तू है, प्राप्ति हुई है अवश्य स्वरूप यो ही जान रहे। लक्ष्य करे और प्राप्ति न हो ऐसा नहीं हो सकता है। यदि ऐसा हो तो वस्तु स्वरूप को शून्य होना पड़ेगा। इसलिए लक्ष्य करेंगे तो निश्चित रूप से उसकी प्राप्ति हमें होने वाली है। इस कलश के साथ प्रेरणा लेते हुए वर्तमान का हमारा समय, वर्तमान की श्रद्धा ज्ञान चारित्र की हमारी परिणति, उसको यदि अभी निभृतः सन विरम किम अप्रेरणा कार्य कोलाहलेन, स्वयं अपनी निभृतः सन, निर्भार होना पड़ेगा। जिनके माथे भार वे डूबे मझधार। पर का भार तो ठीक है, मुझे आत्मा का अनुभव करना, इतना भी भार न रखते हुए सहज निर्भर होंगे तो उसका अनुभव हो सकता है। यदि सिद्धि की है कामना तो चित्त को ना भरमाइए, यह ज्ञान का घन पिंड चिन्मय आत्मा अपनाइए। बस साध्य साधक भाव से इस एक को ही ध्याइए, और आप भी पर्याय में परमात्मा बन जाइए। ज्ञान स्वरूपी आत्मा, ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा हमारा है, उसका हम लक्ष्य करें, उसमें लीन हो जाए तो निश्चित रूप से उसकी प्राप्ति हमें हो सकती है। ऐसा आत्मा का अनुभव हम सब करें इसी मंगल भावना के साथ। सहजानंदी